अवमुक्तेश्वरानंद से सीधा सवाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चर्चा हो रही है। महाकुंभ के 3 अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 प्रमुख स्नान बचे हैं। दूसरे अमृत स्नान में मची भगदड़ के बाद फिलहाल महाकुंभ में सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन भगदड़ के बाद शुरू हुआ एक विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह बढ़ता ही जाएगा और कहां तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। विवाद किससे जुड़ा है? विवाद शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ है। अपने बयान की वजह से अवमुक्तेश्वरानंद विवादों में हैं। कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं तो कुछ लोग खिलाफ हैं। अवमुक्तेश्वरानंद से सीधा सवाल किसने किया है? आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज ने किया है। सब अगर यह कह रहे हैं कि अवमुक्तेश्वरानंद दोषी हैं, तो उनका पक्ष भी तो जानना जरूरी है कि आप ऐसा बोल क्यों रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यह पूछना भी तो जरूरी है। और एक तरफ का पक्ष विस्तार न्यूज कभी नहीं दिखाता है। केवल एक तरफ की बात विस्तार न्यूज कभी नहीं दिखाता है। विस्तार न्यूज की यह कोशिश होती है, यह मकसद होता है। क्यों? क्योंकि अवमुक्तेश्वरानंद के चाहने वाले, उनके भक्त, उनके प्रशंसक भी भारी तादाद में। ऐसे में किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि हम उनका पक्ष भी सीधे सीधे आपको सुनाएं। तो चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं और बता देते हैं कि कल भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर मैंने विस्तार से बात की थी, क्योंकि वह सुर्खियों में है, चर्चा में है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए दूसरे दिन इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। इस बीच उनके जीवन और तपस्या को लेकर कई तरह की कहानियां सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई हैं। सन्यासी जीवन में आने से पहले के बारे में भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा पुराने विवाद फिर सिर उठा रहे हैं। तो आज अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जीवन और शंकराचार्य बनने की कहानी तक हर विषय पर विस्तार से बात करेंगे। और जब मैं कहता हूं विस्तार से बात करेंगे तो कहता हूं एक बार स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, दरअसल स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। संन्यास दीक्षा से पहले उनका नाम उमाशंकर पांडे था। 6ठी क्लास तक पढ़ाई के बाद घर वालों ने उन्हें बाहर भेज दिया था। 5 साल तक गुजरात में पढ़ाई के बाद उमाशंकर पांडे काशी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। इसके बाद उमाशंकर पांडे यानी कि अवमुक्तेश्वरानंद ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्रीय और आचार्य की शिक्षा ली। पढ़ाई के दौरान अवमुक्तेश्वरानंद छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे और 1994 में छात्र संघ का चुनाव जीते हैं। अच्छा, इसलिए ये राजनीतिक मसलों पर खुलकर बोलते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद 15 अप्रैल 2003 को उन्होंने दंड संन्यास की दीक्षा ली, जिसके बाद उन्हें स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद नाम मिला। अवमुक्तेश्वरानंद को 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य घोषित किया गया था। उस समय इसको लेकर भी विवाद हुआ था। तब इस घोषणा को लेकर निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने दावा किया था कि अवमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। दरअसल गुजरात की द्वारका शारदा पीठ और उत्तराखंड की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन 11 सितंबर 2022 को आश्रम में हो गया था, जिसके बाद उनकी वसीयत के आधार पर अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बनाया गया था। लेकिन विवाद क्या था, देख लीजिए। वैसे इकलौता विवाद नहीं है जो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के जीवन में हुआ था। इसके अलावा राजनीतिक से लेकर धार्मिक तक कई विवाद उनसे जुड़े रहे। गंगा और गाय की रक्षा के लिए भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सक्रिय रहते हैं। वाराणसी में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तब भी उन्होंने इसके लिए तोड़े जा रहे मंदिरों का जमकर विरोध किया था। इसके बाद साल 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की कोशिश की थी। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ गौ गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारा था। अवमुक्तेश्वरानंद सबसे पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए 5 दिनों तक अनशन किया था। बाद में क्या हुआ? बाद में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। शंकराचार्य से जुड़े
ताजा विवाद के बारे में कल आपको विस्तार से बता दिया है कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब देते हुए कहा कि मैं उन्हें धक्का देने को तैयार हूं। शंकराचार्य के कुंभ को लेकर चल रहे विवादों पर अब उनके गुरु भाई शंकराचार्य प्रज्ञानानंद सरस्वती भी खिलाफ हो गए हैं। क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनिए। आपने उस व्यक्ति के लिए शंकराचार्य प्रयोग में लाया जो शंकराचार्य ना होकर के भी अपने आप को शंकराचार्य साबित करने के लिए ही ये सारी बयानबाजी कर रहा है। अपनी अप्रामाणिकता को, अपने आप को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए ही वह मीडिया तंत्र को, राजतंत्र को, व्यवस्था को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए। आपके बोलने के पीछे निश्चित रूप से एक सरकार को बदनाम करने का, एक अच्छे योगी आदित्य में एक राज्य सत्ता का समन्वय बना करके और सनातन की एक धारा को बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति सामने आया है, उस धारा को आप रोकना चाहते हैं। ये तो थी बात शंकराचार्य प्रज्ञानानंद सरस्वती की। नाम बड़ा कठिन है, प्रज्ञानानंद सरस्वती की। लेकिन इस मामले पर कुंभ से लेकर उज्जैन तक के साधु संत क्या कह रहे हैं, सुनना चाहते हैं? सुनिए, हमने सबसे बात की है, मैंने कहा है आपसे विस्तार न्यूज़, खबरों का विश्लेषण विस्तार से करते हैं। सुनिए। यहाँ पे पार्टी और यहाँ पे झगड़ और विरोध, ऐसा बात नहीं करना है इस क्षेत्र में। आक्रोश में व्यक्ति कुछ भी लिख देता है। एक तो संत को खून से लेटर नहीं लिखना चाहिए। वो कांग्रेसी यही, वो कांग्रेसी के हिसाब से हैं, ये भाजपाई यही, ये लोग तो भाजपाई से तो भाई नाराज रहबे करिए वो लोग। शंकराचार्य यहाँ कोई है ही नहीं है, सब अपना अपना पेट भरने वाले हैं। टालना नहीं चाहिए, क्योंकि संत चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सब एक ही समान है। कुछ नहीं है, वो सत्यता की वजह से ऐसा है, वो सत्य बोलते हैं। सनातन धर्म का अपमान होगा अगर उनको निकाला जाएगा। योगी जी को पत्र लिखो या ना लिखो, वो जो भी करेंगे अपने विवेक से करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनसे जुड़े विवाद का इतना गहरा विश्लेषण आपने कहीं देखा? नहीं देखा होगा, सिर्फ इंटरव्यू देखा होगा। उनसे जुड़े विवाद की पूरी कहानी आपको विस्तार से सुना दी। छात्र जीवन से लेके, बचपन से लेके जवानी और अब शंकराचार्य पहुंचने तक की पूरी कहानी आपको बता दी। लेकिन अब बारी है खुद अविमुक्तेश्वरानंद को सुनने की। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हमने हर वो सवाल पूछा है जो आपके मन में होगा, जो आपके मन में चल रहा होगा, उसका जवाब आप ये समझिए कि आप ही सवाल पूछ रहे हैं। आप ये समझिए कि कोई अविमुक्तेश्वरानंद से ये सवाल क्यों नहीं किया। आप सोच के देखिए, आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, एक बार अपने दिमाग में, अपने जहन में लाइए तो सही। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज पर ही मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि हर वो खबर जो आपको जानना, देखना, समझना जरूरी है, जिसको आप देखना चाहते हैं, अगर वो देखना है तो विस्तार न्यूज लगा लीजिए। मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे ने क्या क्या सवाल किए हैं और उसके सवाल के जवाब में क्या जवाब मिला है, पूरा इंटरव्यू सुन लीजिए, खुद समझ जाएंगे। सुनिए। कि आपके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, सारे संत बोल रहे, आपका विरोध कर रहे हैं। कल एक खून से लिखा हुआ पत्र ट्वीट किया जाता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को, और उसमें कहा जाता है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए। आप क्या बोलेंगे? ऐसा है कि ये अपने देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर जिसके मन में जो होता है वो कह पाता है। हमारे मन में जो था वो हम कह पाए, और उनके मन में जो है वो कह पा रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। जो देखने वाला है वो दोनों की बात समझ रहा है कि कौन किस कारण से क्या कह रहा है, तो ठीक है। फलाहारी बाबा, विशेष रूप से उनका नाम लेकर के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लगातार इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि सारे 13 अखाड़े आपके खिलाफ हैं, और ये 13 अखाड़े चाहते हैं कि आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, और मुख्यमंत्री को बार बार इस बार का वो निवेदन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इस खबर को पूरे विश्लेषण के साथ दिखाया। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे ये बार बार बोला जा रहा है कि संत समाज में आप अकेले पड़ गए हैं। देखिए, जो फलाहारी महाराज हैं, जिनके पास स्याही नहीं है, खून से खत लिख रहे हैं, या
समझते हैं कि स्याही से लिखूंगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए खून से लिख दो। वो फलहारी महाराज 13 अखाड़ों में से किस अखाड़े के हैं, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। 13 अखाड़े उनकी जेब में हैं कि उनके गले में कंठा बना के लटके हुए हैं, ये भी उन्होंने नहीं बताया है। वो 13 अखाड़ों के ना तो प्रवक्ता हैं, ना तो 13 अखाड़ों में से किसी के पदाधिकारी हैं। 13 अखाड़ों से उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, वो भी उन्होंने नहीं बताया है। तो फिर 13 अखाड़े की बात वो कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी 13 अखाड़े ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया कि ये बात है। तो जब तक कोई अखाड़ा हमसे संपर्क ना करे हम कैसे मान लें। कोई भी कह दे कगुआ कान ले गया तो हम कगुआ के पीछे क्यों दौड़े, हम तो कान देखते हैं। लोग कहते हैं 13 अखाड़ों ने आपको कह दिया कि आप नहीं, आप यहाँ से निकल जाओ। हम कहते हैं हमें तो एक भी अखाड़ा नहीं आया। तो जो सच्चाई है वो ये है, बाकी बातें तो आप बता ही रहे हो जो हैं। उनका ये भी कहना है कि आप चांदी की गद्दी पे बैठ करके अनर्गल बातें किया करते हैं। चांदी की गद्दी पे बैठने पे उनको एतराज़ है कि अनर्गल बातें करने पे एतराज़ है, पहले वो ये बताएं। क्योंकि दो बात वो कह रहे हैं। अगर चांदी की गद्दी पे बैठने पर एतराज़ है तो केवल इतना कहें कि ये चांदी की गद्दी पे बैठते हैं, ये बिल्कुल गलत है, तो हम फिर उसका जवाब देंगे। उसके लिए तो बोल रहे हैं कि आप सनातन के विरोध में, आप सनातनी नहीं हैं, आपको सनातन से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए, सनातन से विरोध किसका है ये तो तौलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या नाराज़गी हो गई बीच में? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, मुख्यमंत्री बन गए, इतना ऊंचे हो गए कि हम लोग बहुत छोटे तुच्छ दिखाई देने लग गए। हाँ, अब हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही होगी। भाई मुख्यमंत्री हो गए हैं, कोई सामान्य बात है मुख्यमंत्री होना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोगों का राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम चलता रहता है। इतना ही नहीं, पूरे देश में जहाँ चुनाव प्रचार होता है स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं। अब उनका ओहदा बड़ा हो गया, इसीलिए वो बात नहीं किया। इसमें क्या दिक्कत है, हम समझते हैं। महाकुंभ में आपको कुछ भी अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा। अच्छा ना लगता तो हम यहाँ 1 महीने से पड़े रहते। आप बताओ कैसी बात करते हो आप। अगर यहाँ हमको अच्छा ना लगता तो हम यहाँ 1 महीने से क्यों रहते। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। यहाँ तो गंगा है, यहाँ तो यमुना है, यहाँ तो त्रिवेणी है, यहाँ तो साधना है, यहाँ तो आराधना है, यहाँ तो उपासना है, यहाँ तो तप है, यहाँ तो स्वाध्याय है। यहाँ का आनंद कौन बराबरी करेगा। स्वर्ग में वो आनंद नहीं होगा जो यहाँ है। आनंद ही आनंद है। बस ये घटना घट गई, दुखद थी। आपके लिए बोला जाता है कि आप विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं, कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, अखिलेश यादव के साथ आप मिले भी, और ऐसा कहा जाता है कि आप उनका पक्ष ज़्यादा रखते हैं सरकार के खिलाफ, वैसे आप अक्सर बोलते हुए देखे जाते हैं। देखो, बात यह है कि हम अखिलेश यादव से कब मिले? कभी नहीं मिले। अखिलेश यादव से मिलने का मतलब कि हम अखिलेश यादव से मिलने गए हों, हम तो कभी नहीं गए। वो आपसे मिलने? अखिलेश जब हमारे पास आया तो हम उससे मिले कि वो हमसे मिला, पहले ये बताओ। हम कब अखिलेश से मिले बताओ। अखिलेश से हम मिलते तो हम उसके पास जाते, हम तो कभी गए ही नहीं, तो हम कभी नहीं मिले। वो हमसे मिलने आया। ऐसा कहो कि अखिलेश आपसे मिलते हैं, तब हम कुछ कहें भी। आप कह रहे हैं आप मिले, आप लोग ऐसा सही बात बताओ। हम कभी नहीं मिले। अब हमारे यहाँ भारत की संस्कृति है मेरे भाई, क्या संस्कृति है कि आगत का स्वागत। जो आपके दरवाजे आ गया हो आपको स्वागत ही करना पड़ता है। दुश्मन भी आ जाए ना तो भी आपका, हमारा तो कोई दुश्मन सन्यासी होने के नाते है ही नहीं। तो अखिलेश यादव आए, हमसे मिले, उन्होंने यज्ञशाला की परिक्रमा की। हमसे उन्होंने पूछा कि कुंभ का क्या महात्म्य है। हमने उनको कुंभ का महात्म्य बताया। उन्होंने हमसे पूछा मेरे लिए कोई आदेश हो। हमने कहा गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जो यज्ञ जिसकी अभी यज्ञशाला की तुमने परिक्रमा की है, ये भी उन्हीं गौ माता की रक्षा के लिए हो रहा है। और तुम यहाँ आ गए हो तो कुंभ से संकल्प करो और जा करके पार्टी में प्रस्ताव पारित करो कि मेरी पार्टी गौ रक्षा के लिए संबद्ध होगी। तो उन्होंने कहा मुझे पैराग्राफ बना करके आप दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी पार्टी में चर्चा करूँगा। तो ये ठीक है, अगर कोई भी नेता आता है देश का जिसको जनता चुन रही है तो हम क्या करेंगे, उसको मार के भगाएंगे। अगर ये भी आ जाते, अच्छा भाजपा के भी कई नेता आए, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं। भाजपा के राज्यपाल आए हमारे पास, सांसद आए, विधायक आए, भाजपा के कई थे। उनका तो फोटो ही नहीं छापते आप लोग, उनका तो वायरल ही नहीं होता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं,
इस दौरे को लेकर के आप क्या कहेंगे, और साथ ही आपसे कुछ मुलाकात वगैरह उनकी होनी है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो इसमें हमें क्या दिक्कत है? वो भी इस देश के एक नागरिक हैं। अगर उनकी आस्था है कि हम गंगा यमुना में जाकर के स्नान करें, संतों का दर्शन करें, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। सीधी बात, सीधा सवाल इसी को कहते हैं कि अगर कोई पक्ष, कोई खबर, कोई विवाद आप दिखा रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भी तो लीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। जिस मुद्दे को लेकर इन दिनों कुंभ में सबसे ज्यादा बहस हो रही है, उन्हीं मुद्दों पर सीधा सवाल विस्तार न्यूज ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से किया और इसका जवाब आपको सुना दिया। लेकिन कुंभ में क्या हाल है आज, ये भी तो जानना है। और चलिए, मेरे दो सहयोगी अनमोल तिवारी और प्रत्यक्ष दुबे दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष आपके पास ही आऊंगा और आपसे ये पूछूंगा कि अवमुक्तेश्वरानंद तो मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने आप पर भी कटाक्ष कर ही दिया कि आप लोग बीजेपी के नेता जो मेरे आश्रम में आते हैं उनको क्यों नहीं दिखाते हैं। उन्होंने अपील भी कह दी है, ऐसा कह के संत हैं, उनकी दूरदर्शिता को समझिए। अब मैं आपसे, अनमोल से, दोनों से ही ये कहूंगा कि बीजेपी के कोई नेता अगर वहां पहुंचे तो उनको कल दिखाइएगा जरूर सीधे मुद्दे की बात में। और क्या लगा बातचीत करके कि क्या ये विवाद बढ़ने वाला है प्रत्यक्ष, या फिर इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा? प्रत्यक्ष। जी, हमने भी उनको बोला कि आप विस्तार न्यूज़ देखते रहिए, हम किसी नेता को छोड़ते नहीं हैं, सबको दिखाते हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं आने वाले हैं, कल हम उन पे लगातार कवरेज करते रहेंगे और वो विस्तार न्यूज़ ज़रूर देखें, ये मैंने उनसे बोला है। और आज के माहौल के बारे में अगर बात करूं, आज उनसे इंटरव्यू करने के बाद मुझे इतना लगा कि यहाँ पे अभी जो सियासी पारा है वो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ने वाला है। ये मुद्दा इसी पे नहीं रुकेगा, ये मुद्दा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अभी जो 13 अखाड़े हैं उनके महंतों के बयान बाकी हैं। वो सारे के सारे लोग एक एक करके अपने बयान देंगे और ये मुद्दा अभी बहुत आगे जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये मुद्दा, इस पर नजर बनाए रखिएगा। मुझे लगता है संयुक्त रूप से आपको और अनमोल को बनाए रखना चाहिए इस पे नजर। अनमोल, आपने क्या देखा और कुंभ में आज क्या नया दिखा, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी कल आने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है, जरा आप उस पर विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए बहुत अहम दौरा, प्रधानमंत्री कल जो है प्रयागराज आने वाले हैं और सुबह 10 बजे जो है प्रधानमंत्री का आगमन हो जाएगा प्रयागराज में, और सुबह 11 बजे के लगभग जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है अरेल घाट पर पहुंचेंगे, जो वीवीआईपी घाट बनाया गया है। फिर उसके जरिए जो है वहां से वो संगम नोज पहुंचेंगे, और जो सुबह 11 से 11:30 का समय ये प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित रखा गया है महाकुंभ में। इसी दौरान जो है वो गंगा में डुबकी लगाएंगे और इसके बाद वो साधु संतों से भी आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। इसके लिए देखिए सुरक्षा भी चाक चौबंद कर ली गई है, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है पूरी सुरक्षा पर नजर रखा जा रहा है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे और उन्होंने सुरक्षा का भी जायजा लिया है। तो बहुत बड़ा कल दिन होने वाला है प्रयागराज के लिए और महाकुंभ के लिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है कल आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अनमोल, नजर बनाए रखिएगा। प्रत्यक्ष, अनमोल, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।